दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2024। दोस्तों, ये जो इसमें जो है सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का है। समसामयिक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, साथ में 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिस सेट है इसको कवर करते हैं। उसके बाद जो शुरुआती महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है अलग अलग, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। दोस्तों, ये बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग 11 से प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में इडुटेरिया करंट अफेयर 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 बिना टाइम गवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और कथन जो दिया हुआ है 4 कथन, इस पर विचार करना और उपयुक्त कथनों में से गलत है, कौन सा गलत कथन है उसका चयन करना है। ठीक है। तो पहला कह रहा है कि यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। ये क्या सही है? तो हाँ। दूसरा कह रहा है कि यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। नहीं, ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। हाँ। 4 नंबर कह रहा है कि इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो हाँ, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 और 4। चूंकि गलत चूज पूछ रहा है तो 2 और 4 किस में है दोस्तों? बी में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है? सूबेदार पद पर पदोन्नति होने वाली यानी प्रमोट होके ये बनी है और ये पहली महिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये कौन है? ये है प्रीति रजक। प्रीति रजक है, याद रखिएगा, प्रीति रजक। 3 नंबर क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे 7 सर ये है 7.741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 741 फीट ऊंचा मंदिर होगा। अगला देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है। और कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें सही कथन का चयन करना है। 3 हमारे पास दिया हुआ है कथन और इसमें सत्य कथन चूज करना है। पहला कह रहा है कि इनसेट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। क्या सही है? तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि इसे PSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया था। तो नहीं, ये गलत है, F14 द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। तीसरा कह रहा है कि यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? सत्य पूछ रहा है तो केवल एक सही है और ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक सही। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा है बाबा साहब अंबेडकर की ये सामाजिक न्याय की प्रतिमा है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायु सेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? महत्वपूर्ण है। इसकी जो है नेतृत्व कैप्टन संध्या महिला ने किए थी। कैप्टन संध्या महिला। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। दोस्तों, नीतीश डिवाइस के बारे में काफी बार क्वेश्चन, पीछे भी क्वेश्चन में आ चुका है करंट अफेयर में।
तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग जो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो नीतीश डिवाइस के संबंध में करा कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करें। तो पहला कह रहा है कि बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, तो हाँ ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा, हाँ ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही पूछ रहा है तो 2 और 3 सही है, तो किस में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 सत्य है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक मात्र विदेशी को निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों पद्म पुरस्कार जो है मात्र एक विदेशी यंग लियू जो ताइवान के हैं इसको दिया गया है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन सो द विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये दोस्तों हैदराबाद में किया गया। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद में किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। ये दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए, और कह रहा है भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन से शास्त्रीय भाषा या भाषाओं और उनके कार्यों को संरक्षित किया जाता है, किसको किया जाता है दोस्तों, ये पाली, प्राकृत और फारसी, ये तीनों को किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, इस संदर्भ में लिथियम ट्राइंगल क्या है। दोस्तों लिथियम ट्राइंगल क्या है, तो यह एक लिथियम के स्रोत एवं भंडार है। 13 नंबर क्वेश्चन है एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक संजीव जोशी है। संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है। न्यूरालिंक दोस्तों समाचार में चर्चा में रहा है, तो ये क्या है, ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। 15 नंबर क्वेश्चन है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड दोस्तों किसको दिया गया है, ये गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किसको दिया गया, गुजरात, कर्नाटक और केरल को दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है। ये सब किसमें किया गया है, तो ये किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल में किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है। तो कितने भारतीय भाषाओं को इसमें दोस्तों समर्थन मिला है, तो कुल 22 भाषाओं का समर्थन मिला है। 18 नंबर क्वेश्चन है किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। कौन है दोस्तों, ये है जापान। ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। 19 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था। यानी जापान ने चंद्रमा पर जो लैंडिंग किया है तो रोवर का नाम क्या था, जिस रोवर को भेजा था जापान, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है स्नाइपर। ऑप्शन सी है स्नाइपर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कह रहा है 4 ये कथन दिया हुआ है और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सही कथन को चयन करना है हमें। तो हमारा पहला कह रहा है कि 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। तो क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है 23 जनवरी 2024 को? तो हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इनका जन्म पितौझिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये गलत है। 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीटों से जीत हासिल किया था। तो नहीं, ये भी गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? किसको किया गया है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का चयन किया गया। ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियां में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? किसको किया गया है? ये दोस्तों 19 बच्चों को किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो डैश विषय पर आधारित था। ये दोस्तों विजय राघवन जो समिति है अभी हाल ही में सरकार को द्वारा स्थापित किया गया था। 9 सदस्यीय एक कमेटी था, यानी समिति था। तो अपने रिपोर्ट दिया है। तो किस चीज के बारे में ये रिपोर्ट दिया है? तो दोस्तों दिया है DRDO में सुधार के बारे में रिपोर्ट दिया है विजय राघवन कमेटी। अगला देखते हैं 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? ये दोस्तों विराट कोहली को चुना गया। ऑप्शन सी हो जाएगा विराट कोहली। 25 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। ये बिल्कुल सही है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। तो हाँ, किया। दूसरा कह रहा है कि 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है दूसरा। तीसरा कह रहा है कि पुरुष एकल का खिताब इटली की खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। पुरुष एकल जो ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल का खिताब ये इटली की खिलाड़ी है यानिक सिनर, इसने जीता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी सही है, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 75वां दोस्तों गणतंत्र दिवस हुआ है हमारा। इसमें कह रहा है कि मुख्य अतिथि कौन थे हमारे? तो ये थे इमैनुअल मैक्रोन थे हमारे मुख्य अतिथि। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? कौन सा है? यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 28 नंबर क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पद्म पुरस्कार के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजंती माला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो हाँ, सही है। बी कह रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत
पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। सिम कह रहा है ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग ल्यू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। अब हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है दोस्तों? ये किया है सोलापुर में, सोलापुर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है, किसने किया है? ये न्यूरालिंक कंपनी ने किया है। कौन सा कंपनी है? न्यूरालिंक। 31 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? किसको किया गया है दोस्तों? ये किया गया है ओडिशा। ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा की झांकी को। 32 नंबर क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बांध जाति द्रव कार्य क्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है दोस्तों? ये ओडिशा ने की है। अगला देख लेते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसको? ये चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे उसको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। किनके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आप लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? कौन सी बार? ये दोस्तों 9वीं बार। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? सजाए मौत नाइट्रोजन गैस के जरिए दी गई है। किसके? कहाँ दोस्तों? ये अमेरिका में दी गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? किस ऐप को दोस्तों लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अनुवादिनी ऐप को, अनुवादिनी। 37 नंबर क्वेश्चन है, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की है, तो बिल्कुल सही है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की है। देश में कुल 718 हिम तेंदुआ है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही मिलान नहीं है, उसको चूज करना है। पहला कह रहा है बेस्ट एक्टर का अवार्ड 12th फेल को दिया गया, तो हाँ बिल्कुल सही है। सो बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल सही। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर सिंह, ये गलत है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये भी सही है। बेस्ट डायरेक्टर है विदु विनोद चोपड़ा, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन है दोस्तों? बी हो जाएगा, बी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? तो डेजर्ट नाइट दोस्तों भारत, फ्रांस और यूएई के संयुक्त सेना के साथ किया गया है। यूएई, भारत, फ्रांस, यूएई।
40 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है। किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? किस भाषा को? इसको फारसी भाषा को, ऑप्शन भी हो जाएगा फारसी भाषा को। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये फारसी को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में लाया गया है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपी लैड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? किसके दोस्तों? तो भारत और थाईलैंड की सेना के जो संयुक्त युद्ध अभ्यास था, एक्स अयुत्या नाम दिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस पे ध्यान देना, हम लोग को सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो हमें फीफा अवार्ड 2023 दिया गया था, इसके संबंध में कह रहा है कि सही इसमें से कथन का चयन करिए। ठीक है, तो पहला कह रहा है हमारा ए में कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी कहाँ के? अर्जेंटीना के ये थे, तो हाँ बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमाती बार्सिलोना की है, एताना बोनमाती ये थी, तो हाँ बिल्कुल सही है भी। तीसरा कह रहा है कि लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तीसरी बार इनका अवार्ड मिला है ये। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है दोस्तों? ये किया गया है कोच्चि में, ऑप्शन ए हो जाएगा कोच्चि। 46 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अगर ग्लोबल फायर पावर के मामले में बात करें दोस्तों, तो भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? किसने शुरू किया है दोस्तों? ये किया है केरल सरकार ने, ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? ये NH56 पर किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा NH56। 49 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर डैश वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 16 वर्ष। कह रहा शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए शिक्षा नीति के अनुसार, यानी शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति घोषित किया है, इसके अनुसार कोचिंग सेंटर में कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते और भ्रामक वादे नहीं कर सकते और उसका रैंक और अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो 16 वर्ष से कम। 50 नंबर क्वेश्चन है, नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाम शिखर सम्मेलन के बारे में कह रहा है, तो इसमें पहला कह रहा है कि नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला यानी युगांडा में आयोजित किया गया है। यानी दोस्तों युगांडा का राजधानी कहाँ है? तो युगांडा का राजधानी है कंपाला, तो कंपाला में इसका आयोजन किया गया है नाम का 19वां शिखर सम्मेलन। दूसरा है कि इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा।
तीसरा नंबर है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। जी हाँ, तो 1961 में सबसे पहला गुटनिरपेक्ष जो है नाम इसका में है। इसका आयोजन 1961 में सबसे पहले कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि हमारा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। उसके बाद एक आप लोग को मास्टर वीडियो लेके आएंगे जो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 15 तक का सभी का संपूर्ण एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप लोग बीपीएससी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी का क्लास नहीं करते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, वहाँ से आप लोग जाके एक बार सभी को देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म 10 से 15 मिनट में डेली में कंप्लीट करवाता हूँ, यानी कि आपका टाइम का बेहद ही बचत होगा अगर आप लोग इस करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं कम से कम टाइम में। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को डेली पीडीएफ करंट अफेयर और जो भी है रिलेटेड वीडियो सभी का मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।